आज हम पढ़ेंगे सूरदास के भ्रमर गीत से राग कल्याण। और ये श्री कृष्ण की बातों को सुनकर के उद्धव ज्ञान मार्ग से फूल उठे हैं और ब्रज जाने के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। ये प्रसंग है। राग कल्याण। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। तो श्री कृष्ण उद्धव को संदेश दे चुके हैं। उनको सुनकर के उद्धव के मन में जो प्रतिक्रिया हुई है उसे व्यक्त किया गया है। तो कृष्ण की प्रेमजन्य विफलता को देख करके उद्धव को मन ही मन अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। और उनका यह आनंद दो कारणों से था। एक तो उन्हें अपने ज्ञान की पूरी समझ थी, दूसरा ब्रज जाकर उनको अपने ज्ञान की विजय का अनुमान था। तो उद्धव ने सोचा कि कृष्ण हमारे योग मार्ग को ही सच्चा और वास्तविक मोक्ष का मार्ग स्वीकार कर लिया, इसलिए उन्होंने मुझे ब्रज भेजा है। जदुपति जोग जानी जिए सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। और उन्होंने उद्धव अपने आप में फूले नहीं समाये और अपने नेत्र आकाश की ओर देखकर गर्व करने लगे। नारिन पे मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग। वह अपने मनोकुल कार्य से अति प्रसन्न होने लगे। उद्धव कहने लगे, अच्छा, मुझे नारियों को योग की शिक्षा देने के लिए ब्रज भेज रहे हो। उनको अनुमान था कि कृष्ण सांसारिक सुख को मिथ्या समझ करके मुझे ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ब्रज भेज रहे हैं। मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। आयसु मानी लियो सिर ऊपर, प्रभु ज्ञान परमान। तो कृष्ण उनके स्वामी थे और सखा थे। उनकी आज्ञा ही उद्धव के लिए प्रमाण था, इसलिए उन्होंने वहाँ से प्रस्थान करने में तत्परता दिखाई। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में क्यों कहो कि आन। श्री कृष्ण स्वयं मुझे ब्रज भेज रहे हैं तो वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मेरा वहाँ जाना ही उचित है, अन्य बात सोचना व्यर्थ है। तो इसमें जिय हृदय को कहा गया है। आयसु आज्ञा के लिए आया है। परभान यानी प्रमाण। जैसे कृष्ण उनके सखा थे तो उनकी आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि थी और स्वामी भी थे, इसलिए उसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। आन यानी अन्य बात। अब हम पढ़ेंगे राग सारंग। सुनियो एक संदेशो उद्धव, तुम गोकुल को जात। ये कुब्जा के वाक्य हैं उद्धव के लिए। कुब्जा जो श्री कृष्ण की पटरानी थी, उद्धव व्रत जाने के लिए तैयार हैं और कुब्जा उद्धव से कहती है, हे उद्धव, तुम गोकुल को जा रहे हो तो गोपियों के लिए मेरा भी एक संदेशा लेते जाओ। ता पाछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात, कि जब तुम श्री कृष्ण के संदेश सबको सुना चुको उसके बाद गोपियों से मेरी बात कह देना। माता पिता को हेत जाने के कान मधुपुरी आए। तो जो श्री कृष्ण हैं और गोपियों से कहना कि कृष्ण ने अपने माता पिता उनके माता पिता कारागार में थे तो उनका हित जान कर के और उनका उद्धार करने के लिए कृष्ण गोकुल से मथुरा आए थे। नाहिन श्याम तिहारो प्रीतम, न जसुदा के जाए। तो वास्तव में ना तो कृष्ण तुम्हारे प्रियतम हैं और ना ही यशोदा ने उन्हें जन्म दिया है। समझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहा भला किन हो। अतः तुम स्वयं सोच समझ कर ये बताओ कि कृष्ण का तुमने कभी भला किया है जो उन पर अपना अधिकार जता रही हो। कह बालक तुम मत ग्वालिनी, सबे आप वस कीनो। कि कहाँ तो वह बालक कृष्ण और कहाँ तुम युवतियाँ, तुम्हारा और उनका तो कोई मेल ही नहीं था। और जसोदा माखन काले बहुत तक त्रास दिखाई। और यशोदा जो कृष्ण पर माता होने का अधिकार जता रही है, कृष्ण और कहाँ तुम युवतियाँ, तुम्हारा और उनका तो कोई मेल ही नहीं था, तुमने तो बरबसी उन्हें अपने वश में कर लिया। और यशोदा जो कृष्ण पर माता होने का अधिकार जता रही है, उसने वास्तव में कृष्ण के साथ कोई भलाई नहीं की। माता का दुलार देने तो दूर, उन्होंने तुच्छ माखन के लिए कृष्ण को बहुत तरसाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बालक कृष्ण और मदमस्त युवतियाँ वह प्रेम सर्वथा अनुचित और अव्यावहारिक था। और माता यशोदा ने तो
कृष्ण का पुत्रव्रत ना तो कभी स्नेह था उनको और ना ही कोई उन्होंने दुलार किया। तो उद्धव से कुब्जा कहती है कि तुमने तो तुच्छ माखन की चोरी के लिए कृष्ण को रस्सियों से बांधा था। तुम ही सबे मिली दांवरी दीनी रच दया नहीं आई। और तुमने जब उसको रस्सियों से बांधा था, ऐसा करते हुए कृष्ण के मासूम चेहरे पर लेश मात्र भी दया नहीं आई तुमको। अरु वृषभानुसुता राधा को कहा गया है। अरु वृषभानुसुता जो कीनी सो तुम सब जानो। और राधा ने से कृष्ण के साथ जो दुर्व्यवहार किया था वह तो तुम जानती हो, वह भी तुम्हारे द्वारा किए गए व्यवहार से 2 कदम आगे ही था ही लाज तजी ब्रजमोहन अब काहे दुख मानो। तो अपने साथ किए गए ऐसे व्यवहार से कृष्ण शुद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने राधा तो क्या ब्रज का भी त्याग कर दिया था। अब तुम इस बात से दुख क्यों मना रही हो? जैसा कर्म तुमने किया उसी के अनुसार तुम अपना फल भुगतो। सूरदास ये सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बनी आई। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण कुब्जा और उद्ध की बातों को सिर झुकाकर सुन रहे हैं। उनके मन में दुविधा थी, वह असमंजस में थे। इधर कुब्जा का आकर्षण था और दूसरी ओर गोपियों का प्रेमपूर्ण निवेदन। तो ये प्रस्तुत पद में कुब्जा का गोपियों के प्रति सौतिया डाह था, स्वाभाविक चित्रण किया गया है इसका। एक और तो कुब्जा श्री कृष्ण और गोपियों के सम्मत की आलोचना की है। कृष्ण ना तो कुब्जा को रुष्ट करना चाहते हैं और ना ही गोपियों का दिल दुखाना चाहते हैं।